जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं, जहां चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार चिंतन मंथन, और उसके बाद अब देखिए 2024 की तैयारियां हो गई है, उसकी रणनीति भी आ गई है, कितने कार्यक्रम होंगे, कितने परिवारों को साधना, ये हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह के चुनाव प्रचार के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, जनता के बीच किस तरह जाया जाए। और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं तो कार्य करनी चाहिए ना, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि विपक्ष कितना कमजोर होता जा रहा है, केवल चुनाव के वक्त ही चुनावी पार्टियां बन के रह जा रहा। आखिर क्यों? किस तरह से वो चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती बस एक ही रास्ता है जी, भाजपा से ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब बजट सत्र चल रहा था 27 से 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद की बैठक हुई उसमें सभी एमपी को बोला 15 मई से लेकर 15 जून तक का विशेष कार्यक्रम करिए, महाजनसंपर्क अभियान। पर चूंकि यूपी का चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव था, उसको पार्टी ने आगे बढ़ाया और अभी 30 मई से 30 जून तक ये लोग विशेष जनसंपर्क अभियान करने वाले हैं, जिसमें लोग डॉक्टर, वकील, शिक्षक, खिलाड़ी, इंजीनियर सबसे मिलेंगे। प्लस 20 जून से 30 जून तक एक विशेष कार्यक्रम हो जिसमें घर घर संपर्क करेंगे, सरकारी योजनाओं के लाभ करेंगे। दूसरा जो ये लेटर जारी हुआ, इसको लेटर मैंने पढ़ा है, उसमें ये भी दिया गया है जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसके अनुसार आप लोग प्लानिंग करिए कि वहां पर किस तरह कार्यक्रम हो सकते हैं। मतलब पार्टी ने सांसदों के विवेक को छोड़ा हुआ है, कुछ विशेष कार्यक्रम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर लोकसभा भौगोलिक स्थिति है, परिस्थिति अलग होती है, एक कार्यक्रम हल्का नहीं कर सकता है। उन्होंने 8-10 कार्यक्रम तो बोल दिया आपको कभी करने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि वहां पे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं। मतलब पार्टी गाइडलाइन तरफ है, दूसरे सांसद खुद भी अपनी तैयारी करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का स्तर कहां तक है। ये जो मेगा वाला इनका 1 महीने का, ये कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी से आगे ले जाएगा। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार लगभग तभी होता है जब पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन पार्टी चुनाव से 1 साल पहले ही 1 महीने का मेगा अभियान चलाने वाली है, विशेष कार्यक्रम करने वाली है, हर समाज का तबका उसको टच करेगी। उसके पीछे मकसद इनका यह है कि जो जातीय समीकरण है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, और फ्यूचर में जब 1 साल का जो चुनाव होगा, अभी साल से कम टाइम बचा मैं कहूंगा, जब वोट होगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा लाभ होगी, लाभ लेगी। ठीक है। जो भी सरकार का जो भी एमपी वहां से होंगे, या हो सकता कोई एमपी 4 साल से हो, कोई 9 साल से एमपी हो, इनको भी जाएंगे और ये लोग करेंगे। देखिए इसमें व्यापक स्तर इनको लाभ मिलेगा। देखिए जनता के बीच में आपको रहना पड़ेगा, आपने जो किया वो जनता को बताना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। तो विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? विपक्ष को ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि जनता के बीच हमें आज से ही जाना होगा? जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है उसका रिजल्ट क्या होता है ये सबने देखा है। ये चाहते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम मेहनत करके अगर 90 में से 100 में से 100% ले आए, तो ये तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा। विपक्ष मुझे समझ नहीं पा रहा है कि भाजपा को हराने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है भाजपा से ज्यादा मेहनत करना। अगर लोग भाजपा ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो चुनाव में इनको सफलता नहीं मिल पाएगी। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस को बहुत बड़ी जनता, कर्नाटक में कमीशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। वहां पर जो ठेकेदार थे वो भी आरोप लगाते रहे कि 40% सरकार का, बाकी काम जनता का। इतना बड़ा आरोप लगे तो उसका असर तो पड़ेगा ना। तो वहां पर जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी है उसमें कांग्रेस की मेहनत तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसके पीछे भाजपा सरकार जो नाकामी थी वो भी बहुत कारण था कर्नाटक में सरकार बनने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आलोक जी। अभिषेक जी आप पर आऊंगी, देवेंद्र जी के सवालों के जवाब भी लूंगी और इसके साथ भी ये भी कहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है, विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है। लगातार हम भी चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूती से कम सामने वाली सरकार को टक्कर दे, ताकि देखने में भी लगे कि हाँ विपक्ष हमारे यहाँ मजबूत है, लेकिन विपक्ष की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। सिर्फ आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, मान लीजिए सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत दूर तक आपकी बात जाती है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे आप रह जाएंगे तो किस तरह से चुनाव जीतेंगे? देखिए रितु जी, सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम होता है। बिल्कुल, मैं भी मानती हूं। सबसे पहले आपने जो प्रश्न जी देखिए जो आपने बात कही थी, मैं उस बात पे आपको चीजें बता दूं। बिल्कुल कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे निर्देश दिए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिए हुए, जो महानगर अध्यक्ष है उनको निर्देश के बाद दिया हुआ कि जो हमारे बूथ स्तर पे जितने भी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक में, उन सभी लोगों से बात करके परसेंटेज किस वजह से कम हुआ, किस जगह पे क्या कमियां रह गई, उन चीज को दुरुस्त करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है, ताकि जो हमारी
जहां पे हमारी स्ट्रेंथ कम हुई थी, जिसकी वजह से हमारी सीटों का कन्वर्जन नहीं निकला था, उन चीजों पे भी मंथन कर रहे हैं ताकि उन चीजों की खामियाजे को हम पूरा कर सके। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, चाहे हर एक जगह पे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी व्यक्ति, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जनता से जुड़े मुद्दों से लेकर के जनता के बीच में जो जो परेशानियां आ रही हैं और जहां पे हम नाकामयाब हो रहे हैं बार बार, उन चीजों को भी दुरुस्त करने के लिए हम सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है। उन जिम्मेदारियों को हम जल्द से जल्द पूरा करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी है ताकि हम चीजों को सबमिट करके आगे जहां पे हमारी जो कमियां थी उन चीजों को फुलफिल कर सके, ताकि जो हमारे पास गैप था वो गैप को कम किया जा सके। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई ने बोला, देवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, नीति और सुशासन की बात बोली, अच्छा मैंडेट बोला। नीति और सुशासन की बात तो तब अच्छी लगती कि अगर आप अपना जनमत आप कर्नाटक में भी बचा चुके होते। मुझे लगता है देवेंद्र जी को बताना चाहिए कि जब से चुनाव हुए तब से कितनी जगह पे इनकी सरकार जा चुकी है, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कहीं और जगह पे हो, इनको बताना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर जनता जनार्दन का इतना ही इनके ऊपर विश्वास होता, प्यार होता, या बहुत सारी चीजों के अंदर इन्होंने काम किया होता, जब नीति और सुशासन की जब ये बात करते हैं, तो शायद मुझे लगता है बाकी स्टेटों में भी ऐसा ही रहा होता और बाकी जगह पे भी इनका मैंडेट मिल रहा होता, ये काम चीजें दिख रही होती। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेशों में कार्य नहीं किया और इसीलिए शायद जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन दूसरों की कमियों को बताने से पहले अपने अंदर भी झांकना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है उसका परिणाम भी उसे मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ रहा है, ये मत भूलिएगा। देखिए, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में हारे तो उन्हें उसका दुख था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उनको थी कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई। लेकिन आप देखिए अपने दुख किस चीज से है, उससे नहीं दूसरा हार गया उस पर ज्यादा आपको खुशी हो रही है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने, आपको नहीं लगता था समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? जो आप प्रोसेस बता रहे हैं जी अभिषेक जी, जो आप बिंदु बता रहे हैं कि हम लगातार कमियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है अभिषेक जी, आप कमियां बता रहे हैं कि हम किस तरह से कमियां ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट बनाएंगे, पेश करेंगे, यही तो आप कह रहे हैं। इस जगह हमारा मत अलग है, इस जगह हमारा मत अलग है। देवेंद्र जी ने जो बात कही थी नीति और सुशासन की, मैंने उस बात को कहा है, मैंने कोई कमी नहीं गिनाई है जी। नीति और सुशासन की बात की थी, मैंने उसका जवाब दिया है। और मैंने जो हमें जो निर्देश मिले कार्यकर्ता के नाते, हम उन निर्देशों का पालन करते हैं और ये भी तो समझना जरूरी है। बार बार जब भी ये चर्चाएं होती हैं, बार बार यही कहा जाता है कि हमारे तमाम संगठन की बैठक चल रही है, निर्देश मिले हैं, लेकिन अब नहीं लगता कि ये रणनीति थोड़ी बदलनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट अभी तैयार की जाएगी, दी जाएगी, उसके बाद कमियों का आकलन किया जाएगा, लेकिन इसमें काफी देर नहीं हो जाएगी? कुछ और रणनीति बदलनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम जनता के बीच जाएं, तुरंत चुनाव प्रचार शुरू करें, तभी तो आप 24 में चुनौती दे पाएंगे। नहीं, वो जिम्मेदारी देखिए, जो भी प्रभारी हैं, विधानसभा वाइज प्रभारी हैं जितने भी, और लोकसभा वाइज जो प्रभारी है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के काम उन्होंने करना चालू कर दिया है। आप लोगों ने बाकायदा, आप लोगों ने भी चलाया हुआ था। यही अभिषेक जी मैं जानना चाहती थी, क्या समाजवादी पार्टी भी उसी तरह एक्टिव है? क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है और हम चाहते हैं कि विपक्ष इस तरह से टक्कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगे कि हाँ कोई पार्टी है जो उनको टक्कर दे रही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए लोकसभा वाइज जो भी प्रभारी थे उनको प्रभारी बनाया गया, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, चाहे बाकी और भी लोग भी हैं, सबको प्रभारी बना करके अपने क्षेत्रों में भेज दिया गया है और वो उन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम करना चालू कर दिया हुआ है। ऐसा कोई नहीं, लेकिन देखिए जब इसके साथ ही नहीं लगता आपके मुखिया को भी अब एसी के कमरों से निकलकर हर एक क्षेत्र में जाना चाहिए? नहीं, ये आपका सोचना हो सकता है, ये आपका सोचना हो सकता है। मतलब आप मानते हैं कि उनको ना निकले तो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी हारती रहे कोई बात नहीं, लंबा वक्त है, आप इंतजार कर लेंगे जीत का। कैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर एक कार्यकर्ता के साथ डिस्कशन से लेकर के रैलियां की, उसके बावजूद अगर आप कार्यकर्ता के बीच, सोच आपको मुबारक हो। अभिषेक जी, कार्यकर्ता से क्या होगा? जनता के बीच जाना ना, आप तो कह रहे हैं जनता का मुद्दा उठाते हैं, तो जनता के बीच जाना चाहिए ना। वाह रितु जी, कार्यकर्ता का कोई बेस ही नहीं होता है। बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बिना कार्यकर्ता के कोई प्रचार कर सकता है। अब आप बात कर रहे हैं, अब आप भारतीय जनता पार्टी वाली बात कर रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता किस तरह से महत्वपूर्ण, अब तो भारतीय जनता पार्टी वाली आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं जी, अरे हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपके मुखिया को जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है? सब कुछ एसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा?
नहीं तो क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो रैलियां की, जो बाकायदा जाते हुए सब जगह अभिषेक जी आप गिना दीजिए कितनी रैली की? नहीं आप मुझे बताइए अभिषेक जी कितनी रैली की? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, सुन लीजिए मैं तो जगह के वाइज आपको बता रहा हूँ। मेरठ में उन्होंने नहीं किया, या कानपुर में नहीं किया, या गोरखपुर में नहीं किया, मतलब हर जगह पे जाकर तीन रैलियां गिनवाई, 3 रैलियां निकाय चुनाव में, 3 रैलियां क्या महत्वपूर्ण है? अलीगढ़ में भी उन्होंने किया। देखिए हर जगह पे वो जब रैली करते हैं तो बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करते हैं, जनता जनार्दन की बात भी करते हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ये नहीं आता है कि आपने ये चीज नहीं की। अब मेरे पास वक्त की कमी है, देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देवेंद्र जी, जिस तरह से विपक्ष का रुख है, जिस तरह से उनका रवैया है, क्या आपको लगता है 2024 में वो आपको चुनौती देता हुआ नजर आएगा? क्या विपक्ष आपके लिए चुनौती बहुत बड़ा बन जाएगा? जिस तरह से वो वोट परसेंटेज भी अभिषेक जी बता रहे हैं, लगातार जनता के बीच उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ऋतु जी, एक बार हम फिर से क्लियर करेंगे कि जिस तरह से चुनाव में हमने निकाय के में बोला था, सबके साथ बोला था कि क्लीन स्वीप करेंगे, आज फिर हम बोल रहे हैं कि 2024 में हम क्लीन स्वीप करेंगे। और अभिषेक जी ने हमें कई जगह इंगित किया है, लेकिन हम वो सरकार के हिस्सा रहे कि 18 प्रदेशों से ज्यादा हमने सरकार चलाई है, और दोबारा 2024 से पहले आपको परिणाम दे देंगे कि जिन राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने का काम करते करते 2024 फतह करेगी, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करेगी, शानदार तरीके से करेगी। तो यही हमारी विपक्ष के लिए सहानुभूति भी है कि आप दूसरे पर खुश ना होकर अपना काम करें, मेहनत करें। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगी, समय की थोड़ी कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।